आज हम फाइनल ईयर के छात्रों के लिए MA 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के यूनिट 9 एस्टिमेशन इन पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री शॉप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। GPC डूंगरपुर के सभी छात्रों का जो YouTube चैनल के माध्यम से एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का अध्ययन कर रहे हैं, आज के इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोल्ड, पैटर्न व कास्टिंग जो तीनों ही शब्द हमारे फाउंड्री शॉप से जुड़े हुए हैं, ये क्या होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन में सभी बच्चे बरसात के दिनों में पैर के चारों तरफ मिट्टी इकट्ठी करके घर बनाकर खेलते रहते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि मिट्टी जो गीली मिट्टी होती है, जिसको हम मोल्डिंग सैंड कह सकते हैं, और पैर के चारों तरफ उसको थपथपा देने से, पैर को बाहर निकाल देने से जो खोखली जगह अंदर बच जाती है, उस खोखली जगह को हम मोल्ड कहते हैं। और जो पैर हमारा है वो पैटर्न का काम करता है। अब यदि उस पैर के सांचे में, मोल्ड में, खोखली जगह में हम किसी मेटल को भर दें, किसी मेटल को लिक्विड अवस्था में गर्म करके लिक्विड अवस्था में भर दे, तो एयर सर्कुलेशन के कारण से वह ठंडा होगा और जो खोखली जगह है उसका आकार ले लेगा। उससे बना हुआ जो मेटल का पीस है वो उसको हम कास्टिंग कहते हैं। तो चले आइए हम मोल्ड, पैटर्न व कास्टिंग की व्याख्या समझ लेने के बाद में इसके बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी धात्विक अवयव को कास्टिंग द्वारा अन्य किसी विधि की तुलना में सरलता से वांछित आकृति में प्राप्त किया जा सकता है। कास्टिंग की प्रक्रिया में धातु को पिघलाकर वांछित आकार के पैटर्न द्वारा निर्मित सांचों में डाला जाता है व इसे ठंडा होने के लिए रखा जाता है। चूँकि धातु ठंडा होने पर संकुचित होता है, इसलिए कास्टिंग का आकार पैटर्न से थोड़ा छोटा ही रखा जाता है। अतः इसकी क्षतिपूर्ति हेतु धातु के लिए पैटर्न का आकार संकुचन छूट, जिसको श्रिंकेज अलाउंस के नाम से जानते हैं, की मात्रा द्वारा बढ़ाया जाता है। पैटर्न बनाते समय मशीनिंग अलाउंस को भी जोड़ा जाता है। पैटर्न के लिए हमने किया था, जो नमूना होता है, जो मॉडल होता है, मशीन के कोई भी मशीन जब हम बनाते हैं तो उस मशीन का नमूना पहले लकड़ी के द्वारा, धातु के द्वारा, प्लास्टिक के द्वारा बनाया जाता है। उसी के आधार पर बार बार हम कास्ट की प्रक्रिया करते हैं, जिससे हमारे कास्टिंग की क्रिया होती रहती है। कास्ट करने वाले उत्पाद के मॉडल को पैटर्न कहते हैं। यह विमाओं में अलग हो सकता है कुछ मात्रा में, जो कि विभिन्न छूटों जैसे श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस आदि के जोड़ के बराबर होता है। पैटर्न लकड़ी, धातु, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक आदि का बनाया जा सकता है। सूक्ष्म कार्य के लिए मोम का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ कम संख्या में कास्ट हो, वहाँ लकड़ी का पैटर्न उपयोग में लिया जाता है। परंतु यदि कास्ट की संख्या अधिक है तो वहाँ धात्विक पैटर्न
धातु पैटर्न का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह वातावरण की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। पैटर्न में होने वाले अलाउंसेस के बारे में हम बात करते हैं। 3 तरह के अलाउंसेस हम पैटर्न बनाते समय देते हैं। पहला है श्रिंकेज अलाउंस। प्रत्येक धातु ठंडा होते समय कुछ सीमा तक संकुचित होता है। यह संकुचन दर प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होती है। ढलवां लोहे के लिए हम 10 mm पर मिलीमीटर ऑफ लेंथ 10 mm पर मीटर ऑफ लेंथ यानी कि 1 मीटर लंबाई के लिए 10 mm ढलवां लोहे के लिए छूट दी जाती है, जिसे हम श्रिंकेज अलाउंस के नाम से जानते हैं। दूसरा है मशीनिंग अलाउंस। कास्टिंग की सतह जिस पर मशीनिंग की जाती है उसे अंतिम आकार के सापेक्ष में बड़ा बनाया जाता है। इस छूट को मशीनिंग अलाउंस कहते हैं। तीसरा है ड्राफ्टिंग अलाउंस। जो छूट पैटर्न मोल्ड से सरलता से बाहर आ सके उसे ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। पैटर्न कॉस्ट। पैटर्न मेकिंग में आने वाली लागत पैटर्न लागत कहलाती है। यह डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट से हमें प्राप्त होती है। फाउंड्री कॉस्ट। फाउंड्री लागत निकालने के लिए निम्न लागत को जोड़ा जाता है। मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट और तीसरा है ओन कॉस्ट। फाउंड्री शॉप में बहुत से ऑपरेशन होते हैं, जैसे मोल्डिंग, मेल्टिंग, प्योरिंग और कास्टिंग। पदार्थ लागत में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उनका योग किया जाता है, जिस पर विभिन्न ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे मोल्डिंग, मेल्टिंग, प्योरिंग और कास्टिंग। श्रम लागत में विभिन्न ऑपरेशनों में कार्य करने वाले श्रमिक के श्रम को शामिल किया जाता है। ऊपरी खर्च में वह लागत आती है जो पदार्थ लागत और श्रम लागत में शामिल नहीं की जाती। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। चलो हम एक न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। हमने न्यूमेरिकल में एक चित्र बनाकर, जो कि गियर ब्लेंग का चित्र है, दिखाया है। क्वेश्चन इस तरह से है। चित्र में दिखाई गई फिनिशिंग ड्राइंग के अनुसार 50 बेवल गियर ब्लैंकों को कास्ट किया जाना है। प्रत्येक साइड पर 2 mm मशीनिंग छूट पैटर्न में मान्य है। विभिन्न आंकड़ों का प्रयोग करते हुए गियर ब्लैंक का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। आंकड़े हमें इस तरह से दिए हुए हैं। CI की लागत यानी कास्ट आयरन की लागत 5 रुपये पर kg। मेल्टिंग की कीमत धातु लागत का 15%। प्रशासनिक उपरिव्यय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये धातु लागत का 15% है। लाभ कुल लागत का 10%। मोल्डिंग की कीमत 2 रुपये प्रति मोल्ड है। क्वेश्चन में हम चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले, वही हमारा तरीका है कि सबसे पहले हमें दिए गए ड्राइंग, मशीन पार्ट की ड्राइंग को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर ले। हमने चित्र में दिखाया है। यह एक पार्ट A भाग है, दूसरा B है, तीसरे को हमने C दिया है और जो इंटरनल होल है इसको हमने D दिया है और ये E भाग भी हमारा आंतरिक होल है। इन सभी के सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। पार्ट ए पार्ट हमारा ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। इसमें हम मशीनिंग ऊपर की तरफ से व नीचे की तरफ से मशीनिंग करेंगे, इसलिए हमारा ये भाग जो 20 सेंटीमीटर दिया है इसको हम 20.4 सेंटीमीटर 2 mm इधर से मशीनिंग करेंगे, 2 mm नीचे से मशीनिंग करेंगे, ये 20.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो 12 सेंटीमीटर है इसको क्योंकि एक साइड से हम मशीनिंग कर पाएंगे,
तो जिस साइड से हम मशीनिंग करते हैं उसे 2 mm जोड़ देते हैं, तो ये 12.2 mm हो गया। यानी कि सिलिंड्रिकल पार्ट ए का आयतन हुआ हमारा π/4 d² इंटू एच, अर्थात π/4 डी हमें दिया 20.4, 20 था, हमने मशीनिंग को शामिल करते हुए 20.4 कर दिया। 20.4 का होल स्क्वायर इंटू 12.2 बराबर है 1269 पाई। बी भाग का हम आयतन निकालेंगे। बी के लिए हमारा ये कोनिकल फ्रस्टम है, इसका सूत्र होता है h/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 A2। एच का मान हमें, क्योंकि यहाँ मशीनिंग करने की कहीं जगह नहीं है तो 3 दिया है तो 3 ही लेंगे। h/3 3/3 इंटू π/4 d²। ये भाग हमें 35 दिया है, नीचे से भी मशीनिंग करेंगे ऊपर से मशीनिंग करेंगे 35.4 हो जाएगा। तो π/4 इंटू d1² 35.4 का स्क्वायर प्लस π/4 इंटू 20.4 का स्क्वायर प्लस π/4 इंटू अंडर रूट में है 35.4 का स्क्वायर इंटू 20.4 का होल स्क्वायर। ये मान आ गया हमारा 597.7 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हम सी भाग जो है आगे, इसका भी आयतन निकालेंगे। ये भी कोनिकल फ्रस्टम है। कोनिकल फ्रस्टम का सूत्र हमने अभी बताया था h/3 A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 A2। यहाँ h का मान ये 6 सेंटीमीटर है। हम इस एक साइड से मशीनिंग करेंगे तो ये 6.2 हो जाएगा, यानी कि h का मान 6.2/3 इंटू π/4 ये 35.4 का स्क्वायर प्लस π/4 इंटू 20.4 का स्क्वायर प्लस π/4 इंटू अंडर रूट में 35.4 का स्क्वायर इंटू 20.4 का स्क्वायर। इसका मान आ गया 1454.4 पाई। डी जो आंतरिक भाग है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। आंतरिक डायमीटर हमारे को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बाहर का डायमीटर होता है तो उसमें हम मशीनिंग करते हैं तो जोड़ देते हैं, और आंतरिक है ये अंदर से होल है ये, तो इसको हम घटा देंगे। तो ये 2 mm इधर से 2 mm दूसरी तरफ से, तो 4 mm कम हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डी का आयतन हुआ π/4 इंटू 7.6 का होल स्क्वायर इंटू ये कुल साइड है हमारी 19.4। देखिए सबसे पहले हमने 12 को 12.2 किया था, ये 3 जोड़ दिया इसमें, 12 3 15.2, इसमें 6.2 और जोड़ दिया, 15 6 21.2, इसमें से 2 माइनस कर दिया तो ये 21.4 में से 2 माइनस कर दिया तो ये 19.4 हो गया। तो ये डी का आयतन आ गया हमारा 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से ई का आयतन, ये भी आंतरिक होल है, इसका आयतन निकालेंगे π/4 इंटू d² इंटू एच, π/4 इंटू 19.6 का स्क्वायर इंटू 2 192 पाई। इन सबको हम जोड़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी प्लस वॉल्यूम ऑफ सी। डी व ई क्योंकि आंतरिक हैं, होल हैं, तो इनको हम माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डी माइनस करेंगे व वॉल्यूम ऑफ ई भी माइनस करेंगे। इसका मान हमें मिलता है 8954 सेंटीमीटर क्यूब। कास्टिंग का भार, क्योंकि ये हमें टोटल आयतन आया, आयतन को इसकी डेंसिटी से गुणा करेंगे। कास्ट आयरन की डेंसिटी होती है 7.2 ग्राम पर सीसी, तो हमने इसको गुणा किया, केजी में कन्वर्ट कर लिया, 0.0072 इंटू 8954, ये 64.5 kg आया। सीआई की लागत, इसको 5 रुपये की रेट दी है हमें, इससे गुणा कर देंगे 322.5 रुपये। पिघलाने का मूल्य 15% जो दिया है, इसका 15% निकालेंगे, ये 48.38 आया। मोल्डिंग का मूल्य हमें 2 रुपये प्रति पीस दिया है, ये जोड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमें 15% दिया कुल लागत का, ये मान भी हमारा 48.38 आया। कुल लागत इन सबको हम जोड़ देंगे, ये 420.26 रुपीज़ आया। कुल लाभ कुल लागत का 10% है, ये हम निकालेंगे 42.02 रुपये। विक्रय मूल्य निकालेंगे, कुल लागत में लाभ को जोड़ देंगे, 420.26 प्लस 42.02 इक्वल टू 462.28 रुपये।
थैंक यू।